हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्री राजेश कुमार खंडेलवाल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ GSTR 9 ऐसे सभी रजिस्टर्ड पर्सन जिनके लिए ऑप्शनल है, उस GSTR 9 में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 मार्च 2020 को GST काउंसिल की 39th मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया, ऐसे सभी रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, उनको 9C भरना मैंडेटरी नहीं है, उनको केवल GSTR 9 फाइल करनी है। आपको ध्यान होगा 9 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 47/2019। इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए GSTR 9 को ऑप्शनल कर दिया था उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं थी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब GSTR 9 को ऑप्शनल कर दिया गया है, तो क्या वास्तव में ऐसे पर्सन्स को GSTR 9 भरनी चाहिए? मेरा ऐसा अपना ओपिनियन है, ऐसे सभी पर्सन्स को GSTR 9 भरनी चाहिए। उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है, 17-18 फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है। कुछ ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने इस ऑप्शन को अवेल किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। परंतु मैं आपको यहां पर एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला साल था, GSTR 9 पहली बार भरी गई, या जिन्होंने नहीं भरी GSTR 3 भी पहली बार भरी गई, GSTR 1 भी पहली बार भरी गई, तो पहले साल में बहुत सारी गलतियां हुई थी। जिन लोगों ने GSTR 9 भरी, उन लोगों को यह पता लग गया होगा कि उन्होंने क्या गलती करी थी और उन्होंने अपनी गलतियों को ठीक भी कर दिया होगा। परंतु जिन्होंने इस ऑप्शन को अवेल कर लिया होगा, उनकी गलतियों को अब वो ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा 17-18 में अगर आपने ऐसी गलती कर दी है, ऑप्शन को अवेल कर लिया है, तो मैं ये चाहूंगा कि 18-19 में आप इस ऑप्शन को अवेल ना करें। कहने का मतलब यह है कि 18-19 में आप अपनी GSTR 9 फाइल करें, GSTR 9 को विशेष रूप से देखें और ये ध्यान दें कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो GSTR 1 और 3B फाइल करते वक्त आपसे हो गई हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है उन गलतियों को ठीक करने का जो आपने GSTR 1 और 3B में करी हैं, उनको आप GSTR 9 के थ्रू सुधार सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आउटवर्ड सप्लाई आ रही है और जो GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई है और जो GSTR 3B के अंदर आउटवर्ड सप्लाई है, हो सकता है वो किसी गलती की वजह से अलग अलग आई हो। अगर ऐसा है तो आपको रिकंसिलिएशन बनाना चाहिए, अपनी आउटवर्ड सप्लाई को चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद में 9 के अंदर इस आउटवर्ड सप्लाई को आपको ठीक करना चाहिए। यदि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई भी गलत हो गई है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपका टैक्स भी गलत चला गया हो। यदि आप ऑप्शन को अवेल करेंगे तो आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी, परंतु यदि आप भरना चाहेंगे तो आप अपनी इस गलती को ठीक कर सकते हैं, अपनी आउटवर्ड सप्लाई और उससे रिलेटेड टैक्स को ठीक कर सकते हैं। ऐसी भी गलती हो सकती है कि आपने किसी आउटपुट सप्लाई पे टैक्स ही ना दिया हो, या आपकी कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई हो जिस पे RCM लगता हो और आप उस पे टैक्स देना भूल गए हो, तो आप अपनी ऐसी गलती का सुधार GSTR 9 के माध्यम से कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इशू है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 18-19 का कोई ITC 18-19 में क्रेडिट लेने से छोड़ दिया हो, रह गया हो, आप भूल गए हो, परंतु वो आपने 19-20 में क्लेम किया हो। यदि आप GSTR 9 ना भरने का ऑप्शन अवेल करते हैं, तो आप GSTR 9 के अंदर जो टेबल नंबर 13 है, जहां पे आपको यह इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि आपने 18-19 का कोई ITC 19-20 में क्लेम किया, यदि आप ऑप्शन अवेल कर लेंगे तो वहां पे वो फिगर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। परंतु आप यदि भरने का ऑप्शन अवेल करते हैं तो ऐसा कोई भी ITC जो आपका 18-19 का था, 18-19 में लेना रह गया, आप उसे 19-20 में ले लिया है आपने, तो
तो आप जब 18-19 की GSTR 9 फाइल करेंगे तो वहां पे टेबल नंबर 13 के थ्रू वहां पे दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका टेबल नंबर 6A के अंदर कोई ITC आएगा, नेचुरल बात है आएगा क्योंकि आपने GSTR 3B में दिखाया होगा, तो आप उसका भी बाइफर्केशन कर सकते हैं। तो सर कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो आपने GSTR 1 में करी हो, GSTR 3B में करी हो, उन गलतियों को आपको ठीक करने का एक मौका मिल सकता है। परंतु यहां पे ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, आप GSTR 9 के थ्रू अपनी लायबिलिटी तो पे कर सकते हैं, परंतु आप GSTR 9 के थ्रू ITC नहीं ले सकते। तो मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के लिए, जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए GSTR 9 ऑप्शनल है, वो इस ऑप्शन को अवेल ना करें। GSTR 9 अपनी जरूर से जरूर फाइल करें। अगर आपकी कोई भी ऐसी गलती हो गई है तो आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं, और इस गलती को ठीक करने का मौका ये आपके लिए आखिरी मौका होगा, क्योंकि यदि आपने इस ऑप्शन को अवेल कर लिया और 30/6/2020 डेट निकल गई तो आपकी GSTR 9 डीम टू बी फाइल मानी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी GSTR 9 चेक करें जो पोर्टल पे आ रही है और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाटा है, दोनों का रिकंसिलेशन करें। अगर टैक्स बनता है तो DRC 03 के थ्रू उसे पे करें और अपनी गलतियों को ठीक करें। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।